क्या आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बिहार बोर्ड 10th 2027 हिंदी व्याकरण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हिंदी व्याकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण का टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर टॉप 20 क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का जैसे कि काल के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यही सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर आप यहाँ से 20 क्वेश्चन देख लेते हैं तो 2027 बोर्ड एग्जाम में आपको जो है यहाँ से 10 क्वेश्चन आने वाला है और यहाँ से आपका 10 नंबर भी पक्का हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, देखिए वर्ण के जो है ना 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये भी जानिए कि वो भेद का नाम क्या क्या है। देखिए 2 भेद होता है, एक होता है स्वर वर्ण, ठीक है ना, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू, इस वीडियो के माध्यम से हम जो है ना इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वचन के कितने प्रकार है, क्रिया के कितने भेद है, यही सब के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आप यहां से ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, और हर साल जो है 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे और आपका यहाँ से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए हर साल पूछा जाता है और 2027 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद है। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि वचन के कितने प्रकार है। देखिए वचन के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, एक वचन और बहुवचन, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बाबू अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि कारक के कितने भेद है। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद है। देखिए सर्वनाम के कितने भेद है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद है। देखिए विशेषण का जो भेद होता है ना 4 भेद होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के कितने भेद है। देखिए क्रिया के 2 भेद होते हैं, याद रखिए, क्रिया के 2 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला प्रश्न पे। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद है। देखिए अव्यय के जो है ना, अव्यय का जो भेद होता है ना 4 भेद होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा 4। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है बाबू कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए वाक्य के, इसका जवाब दीजिए। वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद है। देखिए इसका जवाब दीजिए, वाच्य के कितने भेद है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कवर्ड किया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि समास के कितने भेद है। देखिए इसका जवाब दीजिए, समास के कितने भेद है। देखिए समास के 6 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि काल, यहाँ पे देखिए काल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है,
तो काल के 3 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो देखिए वर्तमान काल के जो है ना 5 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न कि भूतकाल के कितने भेद है। 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। देखिए भूतकाल के जो है ना 6 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि भविष्य काल के कितने भेद हैं। देखिए भविष्य काल के जो है ना 3 भेद होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। तो 17 नंबर प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है। देखिए प्रयोग के आधार पे पूछ रहा, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पे शब्द के जो है ना 2 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बाबू अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि रूपांतर के आधार से शब्द के कितने भेद हैं। तो देखिए रूपांतर के आधार से शब्द के 2 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि संधि के कितने भेद हैं। देखिए संधि के जो भेद होते हैं ना 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 20 नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि पदबंध के कितने भेद है। देखिए पदबंध के जो है ना 5 भेद होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो